हम सब भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि एमएलएम में यदि आपको छलांग लगानी है ना, यदि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से आपको एक बहुत शानदार लीडर बनना है, कुछ पॉइंट्स समझने हैं, वो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे। और ये संतोष नायर हैं। एकता रावत, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ दिन से नोट कर रहा हूँ। एकता बहन, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप जो है ना, जय आरसीएम लिखिए, RMC नहीं लिखिए, RCM होता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। RMC एक्चुअली एक दूसरी कंपनी है, इसलिए मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। तो ये संतोष नायर जी हैं, जिनकी ट्रेनिंग के बिहाफ पे ये प्रेजेंटेशन तैयार हुई है। और एक मिनट है। ओके। और अ, संतोष नायर जी ने जो है भारत की सभी बड़ी कंपनियों को, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की हो, सभी बड़ी कंपनियों को इन्होंने ट्रेंड किया है। और इनके पास लगभग जो है 50 साल का अनुभव है इस इंडस्ट्री का, है ना। और भारत के सबसे बड़े टॉप ट्रेनर में से ये माने जाते हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं, इनके कुछ क्लाइंट्स हैं। आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में, आरसीएम भी इनका क्लाइंट्स है, टाइन्स है, टाइटन है ना। और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, है ना। एशियन पेंट हो गया, एयरटेल हो गया, हुंडई, कोका कोला, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गोदरेज हो गया, सोनी हो गया, तो इन सभी को इन्होंने ट्रेंड किया है। और इनका ये बोलना है कि फर्स्ट बाइज द सेल्स पर्सन, सेकंड बाइज द कंपनी, थर्ड बाइज द प्रोडक्ट। एक बेसिक रूल आप सबको जरूर समझना है कि यदि आप किसी से आरसीएम की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपको खरीदता है, दूसरे नंबर पे वो कंपनी को, और तीसरे नंबर पे वो प्रोडक्ट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है आप। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको ये बात संज्ञान में रहनी चाहिए कि वो व्यक्ति आपको पसंद करे, वो व्यक्ति आपको आपकी ओर, मतलब जो है उसका एक पॉजिटिव रुझान बने, है ना। आप यदि उसको पसंद आ गए तो आपकी कंपनी और आपका प्रोडक्ट भी उसको पसंद आ जाएगा। लेकिन यदि आप उसको पसंद नहीं आए, आपका व्यवहार, आपका तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन यदि उसको पसंद नहीं आया, तो कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो, वो नहीं लेगा, वो नहीं ज्वाइन करेगा, है ना। तो आपका सबसे मुख्य जो काम है कि आपका किसी भी व्यक्ति से जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है तो ये इंश्योर करें कि वो आपको पसंद करे, है ना। उसको आपकी बातें पॉजिटिव साइड में लेके जाने का प्रयास करना है। ओके, ये चीज जरूर समझनी। द इंडस्ट्री विच इज शॉक प्रूफ, द इंडस्ट्री विच इज झटका खटका फटका प्रूफ, द इंडस्ट्री विच इज फ्यूचर प्रूफ, द इंडस्ट्री विच विंस हर हाल में, हर काल में। देखो दोस्तों, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो शॉक प्रूफ है, जिसमें किसी तरह का झटका लगने का कोई खतरा नहीं है, जो फ्यूचर प्रूफ है, इसमें कोई फ्यूचर का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कि चलेगा नहीं चलेगा, है ना, पैसा लगा है, वो सारी जो टेंशनें हैं। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में जो है, एक बार आपने 2 से 5 साल इसको समझ के काम कर लिया तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित हो सकता है ना। द इंडस्ट्री विच विंस हर हाल में, हर काल में। ये एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में, अभी जैसे आपने देखा कि कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने कोरोना काल में जो है सबसे ज्यादा तरक्की की, है ना। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इस इंडस्ट्री को जो है समझना है। इट इज योर इंडस्ट्री, ये आपकी इंडस्ट्री है।
ये हमारी इंडस्ट्री है, ये हम सब की, एवरीवन्स इंडस्ट्री है। इट इज द इंडस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। ये नेटवर्क बनाने की इंडस्ट्री है। इट इज इंडस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये लोगों की इंडस्ट्री है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है ना। यानी यहाँ पर जो भी है, हम सब ही, और हम सब की तरह ही जो डिस्ट्रीब्यूटर है इस इंडस्ट्री के, यही इस इंडस्ट्री की जो है रीढ़ की हड्डी है। तो इट इज द इंडस्ट्री विच ट्रांसफॉर्म्स एवरी वन एसोसिएटेड। जो भी लोग, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो भी लोग इससे जुड़े हैं, ये उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बनाने की ताकत रखती है। विच ट्रांसफॉर्म एवरी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये आपके व्यक्तित्व को एक बहुत ही बेहतरीन, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना सकती है। आपका व्यक्तित्व इस तरह से बन सकता है इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद, ताकि लोग आपको सुनना चाहें, ताकि लोग आपके साथ रहना चाहें, लोग आपके साथ काम करना चाहें। और यही तो चाहिए एक टीम लीडर को, कि उसकी टीम उसके साथ काम कर सके, है ना। तो ये इंडस्ट्री की सही नॉलेज आपको जो है एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना सकती है। विच बिलीव्स इन ट्रेनिंग फॉर ऑल। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबकी ट्रेनिंग में बिलीव करती है, सबको आगे बढ़ाने में बिलीव करती है। विच डज नॉट नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको खड़ा करने के लिए जो है आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। विच हैज हेल्प फैमिलीज ड्यूरिंग डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रेस। ये एक ऐसा काम है जो किसी भी परिवार को, है ना, कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, कोई चैलेंज आ गया परिवार में, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उस समय पर भी किसी परिवार को जो है सुरक्षा दे सकती है। विच हेल्प्स पीपल टू मैनेज दियर लाइफ स्टाइल। ये एक ऐसा काम है जो लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल को और भी बेहतर बनाने में हेल्प कर सकता है। विच स्टैंड्स एज अ सपोर्ट इन इन्फ्लेशन, सॉरी, इन्फ्लेशन, ये गलत लिखा है। अ, महंगाई, जो आर्थिक मंदी होती है, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जो आर्थिक मंदी में भी जो है सपोर्ट की तरह हमारे साथ खड़ी रहती है। जहाँ सारे बिजनेसेस डाउन चले जाते हैं, वहां जो है ये इंडस्ट्री जो है काम करती रहती है। कोरोना में ये बात साबित हो चुकी है। विच हैज ब्रोकन द सीलिंग ऑफ अपर इनकम। इसने, मतलब ये एक आम आदमी को जो है एक बड़ी ह्यूज इनकम दिलवा सकती है। ये इंडस्ट्री, ये उस बैरियर को तोड़ देती है जहां पर एक आम आदमी जो है अपने छोटे से दायरे के बाहर छलांग नहीं लगा सकता। वेयर यू लर्न द बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जो लोग खुद का रोजगार खड़ा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये आपको उसकी बेसिक्स ये इंडस्ट्री सिखा सकती है कि कैसे एक आम व्यक्ति जो है खुद का रोजगार, खुद को एक एंटरप्रेन्योर बना सके। ओके, तो व्हाई देन वी आर अनेबल टू मेक द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। फिर ऐसा क्यों है कि हम इस इंडस्ट्री का फायदा, इस अद्भुत काम का फायदा नहीं ले पाते हैं? वाई 80% कीप्स क्रॉलिंग और फेल। 17% run only to a certain distance and only 3% from this industry take। क्यों 80% लोग जो है या तो घिसट घिसट के चलते हैं इस काम में, आरसीएम में, और फेल हो जाते हैं? 17% लोग ऐसे हैं जो एक निश्चित दूरी तक, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम तक पहुंच जाते हैं, और केवल 3% लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री को जो है बहुत बड़ा, जो अपना इस इंडस्ट्री में जो है बहुत बड़ा काम खड़ा कर देते हैं। तो क्या रीजन है इस बात का, थोड़ा सा आज जानते हैं। सबसे पहले है अज्ञानता, इस इंडस्ट्री की सही जानकारी ना होना। ये एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। और हाउ मेनी यू वांट टू नो एंड गेट रिड ऑफ दिस अज्ञानता। आप में से कितने लोग हैं जो इस अज्ञानता के जंजाल से बाहर आना चाहते हैं? एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के बताइए।
मी लिख के बताइए, मी लिख दीजिए। यस। क्योंकि जब तक आप इस दलदल से बाहर नहीं आएंगे, इस अज्ञानता के दलदल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और यदि आप सच में अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो आपको इस बिजनेस का गहरे में थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इसका विज्ञापन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो टुडे इज द डे ऑफ अवेकनिंग, है ना। टुडे इज द डे टू कम आउट ऑफ द डीप स्लीप, है ना। यदि आप लोग अभी तक इस इंडस्ट्री के बारे में जागरूक नहीं है, तो आज मान के चलिए, या ये जनवरी को मान के चलिए, जनवरी 2025 आपके लिए उस नींद से जागने का सही समय है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू इनहेंस द एनमरस पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर यू। आज कोशिश करते हैं इस इंडस्ट्री की जो असली ताकत है ना, इस इंडस्ट्री में जहां जहां लोग अटक जाते हैं, जहां जहां लोग फिसल जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, आज समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, है ना। बाय बस्टिंग 50 कॉमन मिथ्स, फॉल्स स्टोरी और फॉल्स आइडियाज, है ना। आज हम जानेंगे 15 ऐसे कॉमन मिथ्स, मिथ्स बोलते हैं जो मान्यताएं हैं, है ना। अ, जो लोगों ने इस सिस्टम के बारे में एक मिथक बना रखा है, कल्पित कहानी जो बना रखी है ना। सबसे पहला झूठ या मिथक क्या है कि एवरी वन एंड एनी वन कैन अर्न ह्यूज मनी इन दिस इंडस्ट्री बाय जस्ट ज्वाइनिंग इट। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों में कि इस इंडस्ट्री से बस जुड़ जाओ केवल, है ना, और जुड़ने से ही यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम आ जाती है। और अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं उन लोगों को जो जिनको आप अपने साथ इस बिजनेस में लाते हैं, इस इंडस्ट्री में लाते हैं, ठीक, यदि आप भी ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं करना, है ना, तुम बस जुड़ जाओ इसमें और यहाँ खूब पैसा आता है, तो आप गलत बोल रहे हैं। ठीक, ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि केवल जुड़ने भर से जो है इस इंडस्ट्री में कामयाबी मिल सकती है। हकीकत क्या है कि अर्निंग कम्स ओनली व्हेन यू फर्स्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग। यहाँ खूब पैसा आता है, लेकिन ये बात सच जरूर है, लेकिन कब आता है? जब आप पहले सीखने में इन्वेस्ट करेंगे। मुझे आप दुनिया का कोई सा ऐसा काम बता दीजिए कि बिना सीखे जहां पैसा आना शुरू हो जाए, कोई भी एक काम नहीं है। बिना सीखे आप यूज मनी यहां पर नहीं बना सकते। केवल जुड़ने मात्र से नहीं होगा, आपको अपने लर्निंग के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप किताबें खरीदिए इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, उनको पढ़िए, है ना। आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, आप वेबिनार्स अटेंड कीजिए, जैसे जूम मीटिंग में आज आप बैठे हैं, है ना। इस तरह का प्रोग्राम आपको अटेंड करने पड़ेंगे, सेमिनार्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे। वॉच ऑडियोज एंड वीडियोज, है ना। जो आपका अपलाइन आपको ऑडियो या वीडियो भेजता है, आप आपको वो देखने चाहिए। अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में जो है एक बड़ी इनकम, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की महीने की इनकम पे जाना चाहते हैं, तो ये केवल जुड़ने मात्र से नहीं होने वाला है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा दीजिए। मिथक नंबर 2, झूठ नंबर 2 क्या है इस बिजनेस के बारे में प्रचलित, कि सक्सेस कम्स इन दिस इंडस्ट्री वेरी इजिली। बस 6 मंथ का ही तो काम करना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्तों ना, बहुत सारे लोग केवल ज्वाइनिंग लाने के लिए लोगों को किसी भी तरीके से पटाने का प्रयास करते हैं, है ना। कि अरे नहीं नहीं, आपको तो खाली जुड़ना है, आपको तो केवल सामान खरीदना है ना, बस 6 महीने ही तो काम करना है, उसके बाद तो जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, है ना। ये मिथक है दोस्तों। इसकी असली हकीकत क्या है कि फॉर अचीविंग सक्सेस यू हैव टू गो थ्रू द 4 स्टेजेस ऑफ अ नेटवर्कर। इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है दोस्तों। शायद उतना हमारे खानदान में, हम सब के खानदान में पहले किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया हो जितना आरसीएम के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन कैसे होगा दोस्तों? जब आप और हम इस इंडस्ट्री में जो है इन 4 स्टेजेस से गुजरेंगे,
ये 4 चरण आएंगे हमारी इस यात्रा में। सबसे पहले है सर्वाइवल, दूसरा है स्टेबिलिटी, तीसरा है सक्सेस, और चौथा है सिग्निफिकेंस। ओके। तो इन चारों को समझने के लिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है ना। अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं जरूर आपको वो ट्रेनिंग भेजूंगा कि सर्वाइवल की कौन सी स्टेज होती है। पहले 6 महीने तो किसी भी नेटवर्कर की सर्वाइवल स्टेज होती है, जहां पर किसी भी समय उसकी डेथ हो सकती है। इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी समय वो इस बिजनेस से बाहर जा सकता है। ठीक। उस समय पर आपको एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे 6-8 महीना एक बच्चे के लिए एक डेंजर पीरियड होता है ना, जब वो जन्म लेता है। ठीक। उस समय पर उसकी सबसे ज्यादा देखभाल करनी होती है। उस समय पर वो कमजोर होता है, उसका शरीर कमजोर होता है। ठीक। बाहर के वायरसेस है ना, पोलियो के, खसरा के, चेचक के, जितने भी वायरसेस हैं वो उसको ज्यादा जल्दी अटैक कर सकते हैं। इसलिए उस समय उसको सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। एक 20 साल के लड़के को उतनी देखभाल की जरूरत नहीं होती है जितना महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बच्चे की देखभाल की जरूरत होती है। ठीक। तो सर्वाइवल की अपनी एक स्टेज होती है। उस समय पर एज ए अपलाइन आपको जो है अपनी टीम को, यानी एक नए व्यक्ति को बहुत केयरफुली अपने साथ आगे लेकर चलना पड़ता है ना। दूसरी आती है स्टेबिलिटी है। मैं ज्यादा उसको अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा समझने के लिए, है ना, स्टेबिलिटी वो स्टेज होती है जहां पर उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत काम करने के बाद, है ना, वो सर्वाइवल स्टेज से ऊपर उठ गया, है ना, उसको पार कर गया और थोड़ा बहुत उसके बिजनेस में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। उसको थोड़ा बहुत इनकम आनी शुरू हो जाती है, 5,000, 10,000, है ना, 12-15 हजार तक की इनकम, 20,000 तक की इनकम उसको आनी शुरू हो जाती है। तो उसको भरोसा तो हो जाता है कि पैसा आता है। ठीक। लेकिन ये भी एक स्टेज ऐसी है जहां पर एक नेटवर्कर के लिए खतरा तो बना रहता है। वो बहुत सारी चीजों, जैसे एक बच्चा जब 2-4 साल का हो जाता है तो ठीक है, वो है ना, अब उसकी लाइफ के लिए उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन उसको दीन दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं रहती, है ना। कोई भी उसको आसानी से बरगला सकता है, कोई भी उसको, है ना, मतलब अ, यहाँ पर एक नेटवर्कर के लिए भी एक डेंजर जोन ये भी होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा होता है कि वो किसी भी समय स्टेबिलिटी से सर्वाइवल वाली स्थिति में वापस आ सकता है। ठीक। और स्टेबिलिटी वाली स्टेज को भी अगर उसने पार कर दिया, है ना, इसको 3 साल तक की स्टेज आप मान सकते हैं, 6 महीने से लेकर 3 साल तक की स्टेज मान सकते हैं। जब वो पार हो जाती है तो उसको सक्सेस की स्टेज पे आता है और वो बहुत अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देता है। ठीक। और बहुत अच्छी सक्सेस उसको मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक। और धीरे धीरे उसका खतरा भी जो है इस बिजनेस से बाहर जाने का कम हो जाता है। और लास्ट जो स्टेज है वो है सिग्निफिकेंस, है ना, जहां पर आपका एक एक ऐसा नाम होता है, लोग आपके नाम को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करते हैं। ठीक। जहां पर लोग आपके अनुभव को जो है अपनी पूरी टीम के लिए लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। आप रोल मॉडल बन जाते हैं लोगों के, आप आदर्श बन जाते हैं ना। तो केवल 6 महीने इस इंडस्ट्री में काम करके, है ना, आप जो है एक बड़ी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। आपको इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, है ना। मिथक नंबर 3 क्या है कि टीम बिल्डिंग इज एन इजी टास्क। हो जाता है थोड़ा सा एफर्ट से, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं यार, जैसे तैसे, मतलब ज्वाइनिंग साहब कराओ बस, कर अपने आप काम करने लग जाता हूँ। टीम बिल्डिंग जो है इतना आसान टास्क नहीं है दोस्तों, है ना। अगर ऐसा होता तो हर कोई जो है इस बिजनेस में जो है कामयाब हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 100-100, 200 लोगों की ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, लेकिन उनको एक टीम का रूप नहीं दे पाते, वो भीड़ की भीड़ ही रह जाती है ना। उस भीड़ को टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपको नॉलेज चाहिए। उस भीड़ को टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक टेक्निक चाहिए, है ना। विदाउट द नॉलेज द ऑफ टीम बिल्डिंग यू ओनली एक्युमुलेटेड अ मॉब। मॉब बोलते हैं भीड़ को, है ना। अगर आपने जो है टीम बिल्डिंग की नॉलेज नहीं ली तो आप केवल भीड़ खड़ी कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिसको आप टीम बोल रहे हैं वो अभी भीड़ है, खाली 10, 20, 50, 100 लोगों की। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग अ टीम विच यू हैव टू फॉलो, है ना। इसकी भी एक पूरी वीडियो ट्रेनिंग है। ठीक।
पहले फॉर्मिंग करना पड़ता है, फिर स्टॉर्मिंग करना पड़ता है, फिर नॉर्मिंग करना पड़ता है, फिर परफॉर्मिंग करना पड़ता है टीम के साथ, है ना। फॉर्मिंग मतलब उसको फॉर्म, है ना, उस एक पहले भीड़ खड़ी इकट्ठी कीजिए, फिर उसमें से टीम बनाना शुरू कीजिए, है ना। लंबी ट्रेनिंग है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप टीम बिल्डिंग की कलाकारी नहीं सीखेंगे तो आप केवल भीड़ खड़ी कर रहे हैं। और भीड़ होती है असंतुलित। भीड़ का कोई अनुशासन नहीं होता, भीड़ का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई कुछ भी कर रहा होगा, है ना। लेकिन आपने देखा होगा रैलियों में, मतलब इस तरह के ओपन प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं वो है भीड़, है ना। लेकिन आपने आर्मी पर्सन्स को भी देखा होगा, वो अनुशासित होते हैं, सब एक जैसा करते हैं, ठीक, उनका चाल, उनका चलन, उनका ड्रेस कोड सब एक जैसा होता है, वो अनुशासित होते हैं। तो टीम और भीड़ में दोस्तों अंतर होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मिथक नंबर 4 क्या है? आफ्टर यू बिल्ड अ टीम, थिंग्स गो स्मूथ एंड यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स। लोगों को लगता है कि वो 50 60 100 ज्वाइनिंग करने के बाद जो है ना, एक थोड़ा सा दो चार लोग काम करना अगर टीम में शुरू कर देते हैं, 10 20 लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद सब आसान होगा, है ना। और आप केवल बैठ बैठ के खाएंगे, आराम करेंगे और बैठ बैठ के खाएंगे, ठीक। ये भी एक तरह का मिथक है दोस्तों, ठीक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ये समझना है हकीकत क्या है, कि पीपल विल कीप कमिंग एंड गोइंग। लोग आते रहेंगे आपकी टीम में और लोग वहां से निकलते रहेंगे। यू नीड टू बिल्ड लर्न लीडरशिप स्किल्स, है ना। आपको यहाँ पर जरूरत है अपनी लीडरशिप स्किल को बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके साथ आ रहे हैं वो आपके साथ आपकी लीडरशिप की वजह से टिकेंगे। उनके सपने बड़े नहीं है, है ना? उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर साहस नहीं है, उनके अंदर लोगों से बात करने की कलाकारी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, ठीक। लोग डर जाते हैं, लोग बड़ा सोचने से डर लगता है लोगों को, है ना। तो ये सारी चीजें जब तक आपकी लीडरशिप स्किल मजबूत नहीं हुई तो आपकी टीम आपका कहना नहीं मान सकती। लोग हमेशा एक मजबूत लीडर को, है ना, कि जहां पर उनको लगे कि यार ये खड़ा है ना, देख लेंगे यार, है ना, हमारा अपलाइन खड़ा है, ठीक। तो यू नीड टू बिल्ड लीडरशिप स्किल्स, है ना। यू नीड टू ट्रेवल थ्रू द 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, है ना। आपको, टीम को नहीं, लोगों को नहीं, आपको लीडरशिप के 5 अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप वो ड्रीम पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो आपको अलग अलग 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। मैं जानता हूं थोड़ा सा हेजी होगी ये ट्रेनिंग, लेकिन दोस्तों खाली मीठा मीठा खा के आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम नहीं कर सकते। मेरा फर्ज है आपको उन सारी हकीकत से रूबरू करवाना जिनका सामना आपको करना ही पड़ेगा। मैं मोटिवेट तो कर दूंगा आपको, है ना। गुब्बारे में हवा भरने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक। लेकिन वो चीज आपको ज्यादा बड़ा फायदा देगी नहीं। मोटिवेशन इस इंडस्ट्री में आने तक के लिए ठीक है ना, कभी कभार पेपटॉक हो गई, ठीक है ना। लेकिन आप अगर टीम बड़ी करेंगे, आप अगर लोगों को अपने साथ लंबे टाइम तक एक बड़ी सक्सेस की ओर लेकर जाएंगे, तो उसके लिए आपको लीडरशिप स्किल को तो डेवलप करना ही पड़ेगा। दुनिया में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, लीडरों ने कमांड किए हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल को मजबूत बनाया है। और लीडरशिप के अलग अलग लेवलों से, अलग अलग चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक। मिथक नंबर 5, गो टू द मार्केट, से एनीथिंग एंड अर्न मनी। इजी है यार, है ना। लोगों को जैसे तैसे बोल के जो है, आप लोगों के पास जाइए, मार्केट में जाइए और कुछ भी बोलिए, ठीक, और पैसा मिलता है, ठीक। ये गलत बात है, ये मिथक है, ये फॉल्स स्टोरी है इस बिजनेस की। हकीकत क्या है कि मैनी पीपल कम एम्प्टी हैंडेड एवरी डे। लोग लोगों के पास जाते हैं बिजनेस का प्लान लेकर और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेड सेल्स प्रोसेस हैव टू बी लर्न एंड प्रैक्टिस। यहां पर आपको लोगों के पास जाकर पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है,
कैसे अपनी बात को उसको रखना है, अगर उसके कोई सवाल आते हैं तो कैसे उनको आंसर करना है, ये समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भले ही आप जाइए, साथ साथ में प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन ये बात आपको नोटिस होनी चाहिए कि इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव फ्रॉम बेगिंग टू टेलिंग टू सेलिंग टू एजुकेटिंग एंड वैल्यू क्रिएशन, है ना। लोग जब पहले शुरू शुरू में लोगों के पास जाते हैं तो बेगिंग करते हैं, भिखारी भीख जैसे मांगते हैं, जुड़ जाना यार, जुड़ जाना यार, है ना। ठीक, पहले उनका तरीका ये होता है। फिर वो टेलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, तो फिर टेलिंग करने लगते हैं कि ये एक ऐसा काम है, इसमें ये है ना। फिर वो सेलिंग सीख लेते हैं, यानी अपने आइडिया को बेचना सीख लेते हैं। बेचना मतलब सामने वाला खरीदने के लिए तैयार हो जाए, है ना। किसको? आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लान को, आपकी अपॉर्चुनिटी को। ठीक, सेलिंग का मतलब खाली सामान बेचना नहीं होता। तो सेलिंग का मतलब एक आइडिया बेचना भी होता है। ठीक है, फिर आप उस स्टेज में जाते हैं सेलिंग वाली, यानी थोड़ा सा और बेहतर। ठीक, और फिर ये करते करते जो है आप एजुकेटिंग वाले उसमें मूव करते हैं, यानी जहां पर आप लोगों को अपने जैसा बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, जहां पर लोगों की काबिलियत को आप डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में आता है वैल्यू क्रिएशन, जिससे आप मिलते हैं, ठीक, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिससे आप मिलते हैं, जिसको आपने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दिया, ठीक, वो आदमी फिर इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होता। तो ये लास्ट स्टेज है, वैल्यू क्रिएशन। और ये करने के लिए आपको इन सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, है ना। द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ नेटवर्कर, अलग अलग स्टेजेस पे जो है ना, मैच्योरिटी की स्टेजेस होती है। पहला होता है डिपेंडेंट, है ना, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। फिर को डिपेंडेंट होता है, फिर इंडिपेंडेंट होता है, फिर इंटर डिपेंडेंट होता है। ठीक, सब्जेक्ट लंबा है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस से एक नेटवर्कर को गुजरना है अगर उसको बड़ा काम करना है ना। डिपेंडेंट के बारे में जैसे थोड़ी सी देखिए, डिपेंडेंट जो होता है शुरू शुरू में, तो इसका वर्किंग स्टाइल क्या होता है? इसका अप्रोचिंग टू सेलिंग है रिक्वेस्ट टू बाई, ये खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है लोगों से, खरीद लो ना, है ना, जुड़ जाइए ना प्लीज, है ना, मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक, इसका सेलिंग स्टाइल है आस्किंग और बेगिंग का, है ना। ये पूछता है क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना। या फिर बेगिंग करता है, भीख जैसा मांगता है ना, प्लीज मेरे साथ जुड़ जाओ ना, जुड़ जाओ ना एक बार, है ना। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली स्टेज ये होती है डिपेंडेंट, है ना। को डिपेंडेंट का अप्रोचिंग टू सेलिंग, इसका स्टाइल क्या होता है? इन्फॉर्मिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये थोड़ा बहुत अपना कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बोलना सीख जाता है ना। ये बोलना थोड़ा बहुत शुरू कर देता है, सेलिंग स्टाइल इसका बोलने का हो जाता है। अब ये भीख जैसा नहीं मांगता, अब ये अपना प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी लोगों को दे देता है ना। लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वो बात का विषय है, लेकिन ये दे देता है। ठीक, इसके बाद इंडिपेंडेंट आता है ना, जो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका स्टाइल क्या है? इन्फ्लुएंसिंग एंड परस्यूटिंग टू बाय, है ना। ये इन्फ्लुएंस कर लेता है, इन लोगों को ये बात समझा पाता है कि अगर वो आरसीएम से जुड़ते हैं या आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको क्या फायदा हो सकता है, यदि वो आरसीएम में काम करते हैं, ठीक, तो उनको क्या मिल सकता है। ये अपनी बात सामने वाले को समझाने में कामयाब हो जाता है इंडिपेंडेंट लीडर, है ना। और इंटरडिपेंडेंस, पोजिशनिंग सॉल्यूशन। ठीक, जब आप इस स्टेज में जाते हैं ना, तो आपसे जो भी मिलेगा ना, ठीक, किसी भी तरह का सवाल हो, किसी भी तरह का सामने वाले का ये प्रॉब्लम हो, चैलेंज हो, आपके पास उसका एक समाधान होता है। ठीक, इस व्यक्ति की बहुत वैल्यू है, इस व्यक्ति को लोग सलाम मारते हैं, इस व्यक्ति को लोग भूल नहीं पाते। ठीक, कि कौन आया था, है ना। इस व्यक्ति के साथ लोग जुड़ने के लिए, इस व्यक्ति के साथ लोग काम करने के लिए जो है, आ, मतलब ये अद्भुत है इंडस्ट्री का, है ना। तो झूठ नंबर 6, यू नीड टू जस्ट टॉक वेल, इट इज अ नेचुरल टैलेंट। टॉक टॉक टॉक, लोगों को लगता है कि जो लोग मीठी मीठी बातें
कर लेते हैं, है ना। यानी यहाँ पर कुछ भी आप मीठा मीठा बोलिए, है ना, और इससे आपका काम चल जाएगा। या फिर ये कि इस इंडस्ट्री में केवल बोलने वाले लोग कामयाब होते हैं, जो ज्यादा बोल सकते हैं, है ना, जो है ना, एक प्रभावशाली वो तरीके से ज्यादा बोलते हैं, फास्ट फास्ट बोलते हैं ना, वो कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग। टॉकिंग मतलब बोलना, बड़ 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 करते रहते हैं लोग, है ना। आर इतना अगर किसी ने पूछ लिया कि आरसीएम क्या है, ठीक, तो 2 घंटे चाट जाएंगे। इसका फायदा नहीं होता है ना। अपने को टॉकिंग नहीं करनी है लोगों से, अपने को कम्युनिकेट करना है, बातचीत, है ना। स्पीकिंग इज रियल कम्युनिकेशन। आपकी असली कलाकारी क्या है कि आप सामने वाले को इन्वॉल्व करके, उसको शामिल करके बातचीत करिए। यू नीड टू लर्न द आर्ट एंड साइंस ऑफ पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको जरूरत है उस विज्ञान की और उस कला की। किस चीज की? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली बोलना। आपने देखा होगा बहुत सारे आप बड़े कामयाब लीडर्स को सुनिए, वो 5 मिनट बोलते हैं, लेकिन 5 मिनट में जो है वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। उनकी बातों को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी बातों के असर से बाहर आना मुश्किल है। वो क्या है उनकी? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली वक्ता। प्रभावशाली वक्ता नहीं है जो बहुत बोलता है, ठीक। प्रभावशाली वक्ता जो वो बोलना चाहता है, वो सामने वाले को तुरंत समझ में आए कि ये बोलना क्या चाहता है, ठीक। इसको ये आर्ट हमें सीखनी पड़ेगी, ये साइंस हमें सीखना पड़ेगा। झूठ नंबर 7 क्या है? जंप कंपनीज टू मल्टीप्लाई योर इनकम, है ना। इधर भी कर लो, है ना, आरसीएम में भी कर लो, दूसरा भी कर लो, तीसरा भी कर लो, कुछ मनी सर्कुलेशन भी कर लो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है दोस्तों, कि कंपनीज में जंप कर करके जो है आप, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं 3 महीने आरसीएम किया, फिर मामला नहीं जमा, फिर 3 महीने 6 महीने दूसरा कुछ कर लिया, फिर 6 महीने तीसरा कुछ कर लिया। ओनली दोज हु हैव स्टेड फॉर लॉन्ग इन वन गुड कंपनी have built big fortunes and have acquired the status of significance and become role models। दोस्तों, केवल वही लोग जो एक लंबे समय तक एक अच्छी कंपनी में टिकते हैं, वही लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा फ्यूचर बनाते हैं, ठीक। और सिग्निफिकेंस की कैटेगरी में जाते हैं, जहां पर आप एक लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, ठीक। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, है ना। जब आप टिकते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आपका नाम होता है, ठीक। तो फिर आपका एक रेपो होता है मार्केट में, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 महीने एक काम करते हैं, 3 महीने मान लो उन्होंने फास्ट फूड का कॉर्नर डाल दिया, ठीक। फिर 3 महीने के बाद वो बंद कर देते हैं, उसके बाद उनकी कपड़े की दुकान दिखाई देती है, ठीक। फिर वो बंद कर दिया, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने लगते हैं, फिर मतलब इस तरीके से शिफ्टिंग करते करते जो है एक एक रेपो मार्केट में बिल्ड नहीं होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये बात हकीकत है। अगर आप ऐसा करते हैं या ऐसा करने का माइंडसेट रखते हैं, तो आपको कभी भी और कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती इस इंडस्ट्री। केवल वही लोग जो एक लंबे टाइम तक एक अच्छी कंपनी, आरसीएम से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कुछ हो ही नहीं सकता ना, एक लंबे समय तक। इसलिए मैं आपसे बार बार जो जिक्र करता हूं कि आप 2 से 5 साल इस इंडस्ट्री में टिकने का दम रखिए, तब जाकर आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि 2 से 5 साल तक आपको जो है कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ हमारी टाइगर टीम में ऐसे लीडर्स हैं जो 2 साल में, 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर यानी 25-30 हजार रुपए महीने की इनकम पे पहुंच रहे हैं, है ना। 3 साढ़े 3 साल में जो है टेक्निकल हो गए, एमरोल्ड हो गए, है ना। 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने वाले लोग हमारी टीम में हैं, ठीक। लेकिन ये माइंडसेट आप पहले से रखिए कि यार 2 से 5 साल तो हम इस इंडस्ट्री को जरूर देंगे।
वैसे भी एक बिजनेस में 2 से 5 साल तो देना ही चाहिए। मिथक नंबर 8, अ बिट ऑफ लाइंग हियर एंड देयर, चलता है ना। थोड़ा बहुत झूठ हम बोल लेंगे तो चलता है, नहीं चलता दोस्त। मैं बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोगों के बीच काम करते हैं, अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो झूठ एक ना एक दिन पकड़ में आता है ना। आपने अपनी इनकम गलत बता दी, आपने अपनी अपलाइन की इनकम गलत बता दी, है ना। आपने आरसीएम के बारे में कुछ ऐसा फेंक दिया लोगों को जो लोग प्रभावित तो हो जाएं, लेकिन मान लो आरसीएम में वो चीज नहीं उनको दिखती आने ज्वाइनिंग के बाद, तो वो लोग आपके साथ कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर से उनका भरोसा उठ गया। तो ये चलता है वाला मामला नहीं, ठीक है। अब टारगेट्स को लेके, डाउनलाइंस को लेके, है ना, झूठ नहीं चलेगा, ये आप मान के चलिए, है ना। तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है, ये गलत धारणा है। ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी आर नॉन नेगोशिएबल। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, और इंटीग्रिटी, अखंडता, मतलब अपनी बात पे कायम रहना। एक लीडर ने जो बोल दिया तो बोल दिया, मतलब ये मान के चलिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा अगर आपके अंदर कमिटमेंट है ना, तो यही चीज आपको नॉन निगोशिएबल बनाती है। और यही चीज आपके लिए एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करती है ना। आपकी टीम में मजबूती आती है, आपकी टीम के लोगों को कोई हिला नहीं पाएगा, आपकी टीम के लोगों को कोई बरगला नहीं पाएगा, आपकी टीम के लोगों को कोई लालच नहीं दे पाएगा, है ना। आपकी टीम का एक नाम होता है यार, वो ये लोग हैं भाई जो सही में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये झूठ वूठ नहीं चलता है। इस तरह का माइंडसेट रखने वाला लीडर आज के आज टाइगर टीम से बाहर जा सकता है, ठीक। और मैं तो ऐसे लीडर के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता जो लोगों को झूठ बोल के टोपी लगाता हो, ठीक। ऐसा लीडर प्लीज मेरे संपर्क में तो ना ही आए, क्योंकि फिर मेरे से वो बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आदत अपने अंदर नहीं डालनी। मिथक नंबर 9, ट्रेनिंग सेशंस शुड फोकस ओनली ऑन मोटिवेशन, ठीक। कि ट्रेनिंग का जो सेशन है उसमें क्या करना होता है, लोगों के अंदर हवा भरनी होती है। ये मानने वाली ये मानने वाले लोग एक मिथक आइडिया फैला रहे हैं। लोगों को लगता है कि यार हम सेमिनार में लेके जाके ना लोगों के अंदर हवा भर के ना बस इससे काम हो जाएगा, ठीक। ये गलत धारणा है, ये झूठ है, ये मिथक है। सच्चाई क्या है? मोटिवेशन विदाउट नॉलेज, मोटिवेशन विदाउट नॉलेज अपग्रेडेशन, एटीट्यूशनल फॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट, फॉर्मिंग ऑफ गुड हैबिट्स, फॉर्मिंग ऑफ स्ट्रेटेजीज, टूल्स, टेक्निक, प्रोसेस, फैक्ट्स, फिगर एंड क्लैरिटी। मोटिवेशन विदाउट नॉलेज, ये मान के चलिए कि किसी काम का नहीं है। आप मोटिवेट करके लोगों को इस बिजनेस में ला तो सकते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन से आप लोगों को आ, कोई को होस्ट मुझे बताए, कोई और स्क्रीन दिख रही है क्या? ऐसा कैसे? अच्छा। मैठाणी सर थोड़ा सा माइक ऑन करें। अब ठीक है सर, पहले थी अब ठीक हो गई। ओके ओके, एक मिनट। ठीक है। तो मोटिवेशन विदाउट नॉलेज के जो है किसी काम का नहीं है ना। आपको नॉलेज बढ़ाना है, आपको एटीट्यूड, अपने नजरिए के ऊपर काम करना है, आपको स्किल डेवलपमेंट, है ना। भाई आप तैराक बनना चाहते हैं, ठीक। तो मोटिवेट करके क्या होगा? आपका कोच अगर आपको मोटिवेट करता है, आपका अपलाइन आपको मोटिवेट तो कर रहा है कि तू कर सकता है, तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर हनुमान है, तेरे अंदर राणा प्रताप है ना, तू तैर सकता है, ठीक। और पानी में कूदा दिया, ठीक। खाली मोटिवेट करके पानी में कूदा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसको तैराकी सिखानी पड़ेगी, हाथ कैसे चलाते हैं, पानी को कैसे काटते हैं, है ना।
बॉडी का किस एंगल पे वो रखना है, ये सारा उसको सिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो एक अच्छा तैराक है ना। केवल अपनी टीम को मोटिवेट करके आप लोगों के पास भेज देंगे तो लोग झापड़ मार मार के आपकी टीम को घर भेज देंगे। ठीक है, इसलिए इस सच्चाई से रूबरू होना बहुत आवश्यक है। मिथक नंबर 10, हिट्स एनीवेयर, ट्रायल्स, फ्लूक्स एंड मेक रन्स इन शॉर्ट रन, जस्ट सक्सेस मिल जाए किसी तरह से। ठीक, टीम को चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़े, ठीक, टीम को चाहे जबरदस्ती का सामान चिपकाना पड़े, टीम को चाहे गुमराह करना पड़े, टीम से कोई लेना देना नहीं है, मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए। ये सोचने वाले लोग इस इंडस्ट्री में बड़ी टीम खड़ी नहीं कर पाते हैं। टीम के लिए काम करने वाले लीडर्स जो है ना, और लंबी सोच रखने वाले लीडर्स ही इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। लॉन्ग टर्म बिजनेस कैन नॉट बी डन विद अ शॉर्ट टर्म एटीट्यूड, छोटा लालच है ना, कि मेरा हो जाए कैसे भी करके, ठीक, टीम का हो ना हो मेरा हो जाए, ये एटीट्यूड यहाँ पर नहीं चलता, ये हकीकत है। ठीक, एक लॉन्ग टर्म विजन आपके पास होना चाहिए कि 2 साल तक अगर अपने को कुछ ना भी मिले तो भी हम इसमें अपनी एक टीम फॉर्मिंग करते रहेंगे, इस तरह का सोच रखिए। सोचो ना, 10,000 की नौकरी के लिए 17 साल पढ़ा, 20,000 की नौकरी के लिए 17 साल, 20 साल पढ़ा, ठीक, तब जाकर 20 रुपए कमाना शुरू किया। ठीक, तो यहाँ पर 2 साल क्या हम टिक नहीं सकते, 2 साल क्या हम सीख नहीं सकते इस काम को। मिथक नंबर 11, बिगिन विद योर नेचुरल मार्केट टू गेन इनिशियल कॉन्फिडेंस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कलीग्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। देखो, इसको समझना थोड़ा सा गहराई से जरूर समझना। ये जितने भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, इन लोगों के पास जाने में एक बड़ा खतरा है, ये लोग सबसे ज्यादा बैंड बजाते हैं आपकी। ठीक, और बीइंग विद योर नेचुरल मार्केट टू गेन इनिशियल कॉन्फिडेंस, ऐसा कहा जाता है कि आप अगर इनके पास जाएंगे तो यहाँ से रिजल्ट बड़े होते हैं। मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं। आप ये मान के चलिए कि आप अगर इन लोगों से शुरुआत कर भी रहे हैं अपने बिजनेस की, तो ये मान के चलिए कि इनका आपके बिजनेस में आना केवल अ, एक शुरुआत है आपके बिजनेस की। असल काम जो आपका बड़ा होता है वो इनके द्वारा लाए हुए लोगों को, यानी जिनको आप पहले से नहीं जानते, उनके साथ आपका काम बड़ा होता है। ये केवल माध्यम है उन लोगों तक पहुंचने का जिनको आप अभी जानते नहीं है ना। जैसे आपका दोस्त है, ठीक, अब उस दोस्त के रिश्तेदार को आप नहीं जानते ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत हाय हेलो कभी परिचय हो, है ना, ठीक है, तो आपका दोस्त बड़ा काम नहीं भी करेगा ना, लेकिन उस दोस्त को आप तब भी बिजनेस में लाइए उसकी लिस्ट खोलने के लिए। उसकी लिस्ट में वो लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कम चांसेस है कि ये लोग आपके साथ बड़ा काम कर जाएं। रीजन क्या है कि ये जिस अप्रोच के साथ आप इनको बिजनेस में लाते हैं ना, वो अप्रोच ही इनका फेल्योर का कारण होती है। ये बोलते हैं अरे यार चल तेरा कोई फायदा हो रहा है ना, चल ठीक है हम तेरे साथ जुड़ जाते हैं। एक अनजान आदमी कभी ये नहीं बोलेगा ठीक है मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ क्योंकि आपका कुछ फायदा हो रहा है। वो उसके साथ आपका अप्रोच करने का तरीका अलग है। लेकिन तब भी जो है मैं ये बोलता हूँ कि आपको अपनी इन लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन तैयार भी रहना चाहिए कि ये लोग आपको झापड़ मारने में, क्योंकि ये आपके साथ कंफर्टेबल है, ये आपको गाली देने से भी चूकेंगे नहीं, है ना, ये आपको बोलने से चूकेंगे नहीं कि बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये एक झूठ है कि इन लोगों को लाने से काम बड़ा हो जाएगा। हकीकत क्या है, दिस नेचुरल मार्केट कैन किल यू एज एन नेटवर्कर, ये आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है इस बिजनेस। दिस नेचुरल मार्केट कैन किल योर डाउनलाइन ऑल्सो इफ यू कीप देम इग्नोरेंट एंड अनप्रिपेयर्ड बिफोर दे गोइंग देयर।
ये लोग आपकी डाउनलाइन की भी बैंड बजा के घर वापस भेज सकते हैं। जाता दो पैरों पे है, आता कंधे पे है लोगों कि भैया बहुत हो गई नेटवर्क मार्केटिंग, कल से करेंगे ही नहीं। क्यों? ये मामा के पास चला गया, ये चाचा के पास चला गया, ये दोस्त के पास चला गया। जो दोस्त जो है मतलब बैंड बजाने में कोई कमी कसर छोड़ेंगे नहीं, ये उनके पास चला गया और इसको वहां से ऐसा जवाब मिला। ठीक। तो यदि आपने इसको तैयार करके नहीं भेजा अपनी डाउनलाइन को, है ना, उसको पहले बोलिए कि पहले थोड़ा सा इन्विटेशन स्किल, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसको सिखाइए। नहीं तो जब वो लोगों के पास जाएगा बिना कलाकारी के, ठीक, तो समझ लो कि ये फौज में भर्ती तो हो गया। ठीक। इसके हाथ में आपने बंदूक पकड़ा दी और कुछ गोलियां पकड़ा दी, लेकिन इसको चलानी नहीं आती, और इसको भेज दिया आपने बॉर्डर पे उन लोगों के सामने जो इसको ऐसा बैंड बजा के घर भेजेंगे, ठीक, कि ये दूसरे दिन से आपका फोन उठाना भी बंद कर देगा। इसको थोड़ा सा ट्रेंड करिए, इसको लोगों से जूझने की थोड़ी सी कलाकारी सिखाकर लोगों के पास भेजिए कि मामा तेरे को अगर ये बोले तो तेरे को क्या बोलना है, चाचा ये बोले तो तेरे को क्या बोलना है, दोस्त अगर ये बोले तेरे को तो क्या बोलना है, ये सिखाकर भेजना भेजना पड़ेगा। मिथक नंबर 12, दिस इंडस्ट्री सर्वाइव्स ओनली ऑन वर्ल्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। ये भी एक झूठ है दोस्त, ये केवल वर्ल्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पे चलती है। इफ यू इग्नोर द न्यू ड्राइवर्स ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी, देन यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। देखो, आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आपको इन सब पे उपस्थिति रखनी भी है, और किस तरीके से रखनी है वो भी सीखना है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग, अपने काम की ब्रांडिंग के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड, है ना, बनाना है। राइट ब्लॉग्स, आप लेख लिखिए, आप आर्टिकल्स लिखिए, बुक्स एंड गेट इट पब्लिश। चलो ये तो खैर एक लंबी बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति, है ना, बहुत सारे लोग आपको वहां देख रहे हैं। ठीक। हाँ, तो आप ये बोल के वहां, है ना, वहां पर कुछ भी बोल के, वहां पर कुछ भी दिखा के आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। वही लोग बिना बोले आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक। यूटिलाइज द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशन। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। कैसे? फेसबुक पे आपको क्या दिखाना है ना, पहले ही आप बोल देंगे हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो सामने वाले को जब आप फोन करेंगे, आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स को, तो उसको पहला जो सिग्नल जाएगा कि अच्छा ये तो कुछ प्रोडक्ट वाली कंपनी में है, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरे को फोन कर रहा है। ठीक। बहुत सारे लोग है ना, मेरे साथ जुड़िए एक्स्ट्रा इनकम के लिए, लोग समझ जाते हैं कुछ झांसा है। ठीक। तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट होना है, ये भी एक सीखने की कलाकारी है दोस्तों। मिथक नंबर 13, डिजिटल सेल्स इज फाइन बट रियल बिजनेस इज ड्रिवन बाय फेस टू फेस सेलिंग। ये भी एक मिथक है। ठीक है। मैं हमेशा आ, अपनी टीम को हमेशा मैंने यही सिखाया है कि इस झंझट में मत पड़िए। जो पुराने लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब फील्ड में तो जाना ही पड़ता है, ठीक है, डिजिटल जूम पे ठीक है ना, फेसबुक ठीक है, लेकिन बिना फील्ड में पसीना बहाए काम नहीं हो सकता। ये गलत धारणा है। असल बात क्या है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू हाइब्रिड, द फ्यूचर बिलोंग्स टू डिजिटल एंड वर्चुअल सेलिंग। ये सच्चाई है डिजिटल। ठीक। और यदि आप डिजिटल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने मन से कि ये बिजनेस घर से बाहर जाए बिना, धूप में पसीना बहाए बिना, हाँ मेहनत लगेगी जरूर, ये भी तो एक मेहनत है डिजिटल सीखना। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कब करना है, ये भी एक मेहनत है। लेकिन बिना पसीना बहाए इस काम को बड़ा किया जा सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो हिंदुस्तान में सेलिंग का बादशाह है। ठीक। जिसको हिंदुस्तान का नंबर वन सेल्समैन माना जाता है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, जिसने 50 साल फील्ड में काम किया है, वो व्यक्ति बोल रहा है द फ्यूचर बिलोंग्स टू हाइब्रिड। ठीक। अ नेटवर्कर कांट कंप्लेंट अबाउट लो नेटवर्क, रिमेंबर द ओल्ड टाइम्स विल नेवर कम बैक, सेट द न्यू नॉर्मल। लकीर के फकीर मत बनिए,
ट्रेंड का फ्रेंड बनिए। आज लोग आपको क्लब में, शादियों में इधर जा नहीं मिलेंगे उस तरीके से। आज लोग डिजिटल मिलते हैं। लोग कहाँ हैं? मोबाइल्स के अंदर। तो आपको उनको रिझाने के लिए, आपको उनको प्लान दिखाने के लिए उधर ही घुसना है। ठीक। फील्डों में लोग मिलते ही नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। शहरों में जाइए आप, किसी के पास टाइम नहीं है। गाँव में लोग हैं नहीं। ठीक। सारे शहरों की ओर भागे हुए हैं रोजगार की तलाश में। तो लोग कहाँ हैं? आपके फोन के अंदर। और उधर काम करना एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है। और पुराने जितने भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, स्पेशली 2020 से पहले के, उनके मुंह से एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि फील्ड में घिसे बिना कामयाबी नहीं आती। ये एक झूठ है कि फील्ड में घिसे बिना कामयाबी नहीं आती। बिल्कुल आती है। आप अपने घर पे रहते हुए इस काम को बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सीखना पड़ेगा। ओके। तो जितनी जल्दी जाग जाएंगे सफलता को, उतना ही करीब पाएंगे। ठीक। पुराने तरीकों से बैलगाड़ी से चलेंगे तो देहरादून से दिल्ली पहुंचने में जो है ना, 1 साल लग जाएगा। ठीक। जो काम 40 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में एरोप्लेन के द्वारा हो सकता है, उस काम को 1 साल में करना ठीक नहीं है ना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और